दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको टीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सोशल साइंस का हमने ऑब्जेक्टिव लेकर के आया है, ठीक है। देखते हैं आप सब इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं और चलते हैं शुरू करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बाबू? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर पंजाब? बताओ कहाँ है, बताओ जल्दी। तो उत्तराखंड में। हमारा कहाँ बाबू? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, बताओ जल्दी। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो यह कुछ हो जाएगा बाबू, चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है और आप लोग देखते हैं कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। अब बताना कमेंट में कि हमने इतना सही किया, ठीक है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ए में है कर्नाटक, बी में गोवा, सी में उड़ीसा, डी में झारखंड। कौन है बाबू? कर्नाटक है। कौन है? लोहा उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन है? कर्नाटक है, ठीक है। आते हैं हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव और चौथा है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? ए में है सोना, बी में है तांबा और सी इधर है, सी में है लोहा और डी में है मैग्नीज। बताओ किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो वो माना जाता है लोहा को। किसको बाबू? लोहा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हमारा अब देखो पांचवा ऑब्जेक्टिव है। पांचवा ऑब्जेक्टिव, इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? बताओ। आधात्विक खनिज का उदाहरण है सोना, चांदी, अवरक, टीन। तो क्या हो जाएगा बाबू? ये जो है अवरक है। कौन है? अवरक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा सही। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव छठा है और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कितना सही जाता है, ठीक है। हमारा छठा है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? बताओ। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ए में 50, बी में 100, डी में सी में 150 और डी में 200। तो बताओ भारत में जो खनिज पाए जाते हैं वह कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सातवां, चरक का संबंध किस खेल से था? चरक का संबंध किस खेल से था? ए में म्यांमार से, बी में श्रीलंका से, सी में भारत से और डी में नेपाल से। तो बताओ कहाँ से था बाबू? तो ये था भारत से। कहाँ से था? भारत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा आठवां ऑब्जेक्टिव है, आठवां है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये बाबू है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो कहाँ जल्दी बताओ। तो ये है डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है और 9वां है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बताओ। चतुर्थ इधर है, ठीक है। चलते हैं, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो बताओ कैमा स्थान है बाबू मैग्नीज उत्पादन में? तो ये है तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में तीसरा स्थान है भारत, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बताओ। मरुस्थलीय, जहाँ मिट्टी मरा हुआ रहता है, चलो बताओ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो बाबू कहाँ है? तो ये जो होता है वह होता है राजस्थान में। कहाँ होता है? हम राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 11वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? यानी कि किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? बताओ जल्दी। ए में मुंबई, बी में कोलकाता, सी में प्रायद्वीप और डी में विशाखापट्टनम। बताओ जल्दी कहाँ से किया जाता है? तो ये जो किया जाता है बाबू विशाखापट्टनम से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? विशाखापट्टनम से, ठीक है। हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, साल, पर्वतीय। तो ये है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, विल्टेंस कन्वेंशन,
विश्व आपदा कन्वेंशन इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा कन्वेंशन हुआ था बाबू? तो ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोकोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम और काइनाइट। बताओ किससे बनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है ना, ये जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बाबू? तो जिप्सम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? लोहा अयस्क का, तांबा का, टीन का और मैग्नीज का। तो ये जो है मैग्नीज का है। किसका है बाबू? मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो बताओ कितना है बाबू? तो ये है 125 करोड़ टन है भारत में तांबा का कुल भंडार ना, इतना। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। बताओ कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बाबू? तो पड़ती है बॉक्साइट की। एल्युमिनियम बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो बॉक्साइट की। ठीक है, और बॉक्साइट की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 18वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। बताओ कौन सा हो जाएगा बाबू? तो ये जो है लौह युक्त का होता है, ये जो होता है मैग्नीज होता है। कौन होता है? मैग्नीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बताओ कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो बाबू एंड्रीन है। कौन है? मेढक में ना एंड्रीन। कौन सी होता है बाबू? एंड्रीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इसमें बहुत सारे छात्र भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? देखो क्या है, तो 20 नंबर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें जब किताब में खोजेगा ना तो इसका आंसर नहीं मिलता है। गूगल पर कभी सर्च मारेगा तो 12.2 बताएगा, कोई पे जाएगा तो 19.2 बताएगा। लेकिन ठीक है, चलो हम भी बताते हैं। इसमें जो मारना तुम लोग आंसर, वो मारना 19.2 किलोमीटर। कितना मारना बाबू? 19.2 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मारना। ठीक है, और 21वां नंबर क्वेश्चन है, बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट और जस्ता। बताओ किसका होता है? तो ये होता है टंगस्टन का। किसका बाबू? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है 22 नंबर, और ये है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। कितना है बाबू वन का विस्तार? जल्दी बताओ। 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, और बी में है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। ठीक है, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 23 नंबर। ठीक है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? सुसंपन्न है, बताओ किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तांबा, लोहा, सोना, चांदी। बताओ कौन सा है बाबू? तो ये है लोहा में। क्या है? लोहा में। ठीक है, हमारा 24 नंबर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 24वां है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास के लिए खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? बताओ कपास सबसे ज़्यादा किस खेती में होती है? बताओ जल्दी। कौन सी? लाल में, जलोढ़ में, काले में, पर्वतीय में। तो ये होता है बाबू काले में। कपास सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? काले में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा
किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। बता जल्दी। ये है अभ्रक के लिए। किसके लिए बाबू? अभ्रक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला और जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है बाबू? तो ये होता है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ, उड़ीसा किसके लिए सबसे उत्पादक है? ठीक है, तो यह है मैग्नीज के लिए। किसके लिए बाबू? मैग्नीज के लिए ना। इसके पहले भी ये ऑब्जेक्टिव मिला था, तो मैग्नीज के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान धारा 21 का संबंध है? संविधान धारा 21 का संबंध है किससे है? ए में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी में मृदा संरक्षण से, सी में जल संसाधन संरक्षण से, डी में है खनिज संपदा संरक्षण से। तो ये हो जाएगा हमारा बाबू ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा 28 यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बताओ कितना प्रतिशत होता है, बताओ जल्दी। तो ये होता है 80%। 60, 70, 80 और 90। तो ये होता है 80%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बताओ कौन सा हो जाएगा बाबू? तो विद्युत। क्या होता है? विद्युत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 31 नंबर, भारत की किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में, कडप्पा समूह में, आरावली समूह में, धारवाड़ समूह में। तो ये जो पाया जाता है बाबू, ये पाया जाता है गोंडवाना समूह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 32 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है? तो ये होती है बाबू जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी बाबू? जलोढ़ मिट्टी। 32 नंबर का कुछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 33 हमारा है, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है, बताओ जल्दी। अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या मैग्नीज। बताओ जल्दी, कौन सा होगा बाबू? तो लोहा। गोवा के संयुग में कौन सा पाया जाता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो ये है बाबू हमारा है राजस्थान में। कहाँ है सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान में। ठीक है, हमारा 35 नंबर ऑब्जेक्टिव है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, बादामी अभ्रक, लौह अयस्क, बॉक्साइड। तो बताओ जल्दी क्या हो जाएगा बाबू? तो ये जो है हमारा यह लौह अयस्क के लिए है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 हमारा ऑब्जेक्टिव है। 36 नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बाबू ये जो है ना, ये है कर्नाटक में। कहाँ? नहीं, सॉरी, ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 37 नंबर हमारा है। 37 नंबर क्या है बाबू? ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है, निम्न में से कौन है? बताओ। ए में कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो क्या हो जाएगा बाबू? विद्युत हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? विद्युत। ठीक है, इसमें विद्युत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, विद्युत। थोड़ा सा छपाने में गलती हो गया था वहाँ पे। ठीक है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? यानी कि मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता, किस राज्य में नहीं होता? बता जल्दी। ए में है उड़ीसा, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु, डी में महाराष्ट्र। यह है तमिलनाडु में। कहाँ होता बाबू? तमिलनाडु में नहीं होता। ठीक है,
हमारा 39 नंबर ऑब्जेक्टिव है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं कौन सा ग्रह कहते हैं, बताओ। पृथ्वी को जब अगर पृथ्वी है, जल है नीचे, जानवे करते हो, ठीक है, जानते हो, तो पृथ्वी को कैसा दिखाई देता है, उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। तो बताओ कौन सा ग्रह कहा जाता है बाबू, तो नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 40वां नंबर है, क्या है बाबू, हाँ ठीक है, जवारिया एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु ब्रैकेट में मात्रा में अधिक हेतु अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है, मनार की खाड़ी में, खंभत की खाड़ी में, गंगा नदी में और कोसी नदी में। बताओ, तो ये जो पाया जाता है बाबू खंभात की खाड़ी में, कहाँ पाया जाता है, खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ये 41 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तुंगभद्रा, अरावती, चंबल, हीराकुंड। तो बताओ ये कौन हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा। कौन हो जाएगा, तुंगभद्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है हमारा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, और अब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब बताना कितना आपने सही किया और कितना स्कोर किया, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इसी तरह के, और आपको सारा यहाँ पे 10th का सारा एक एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।